ब्राह्मण लोग ही मिथिला राज की मांग कर रहे हैं, ब्राह्मण की ही मांग है ये। क्या ये इस बात को आप किस प्रकार से पुष्टि कीजिए? ब्राह्मण लोगों के ही दिमाग में है कि मिथिला राज्य होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। देख सकते हैं ये जंतर मंतर पर जो ये भीड़ दिख रही है, ये मिथिला राज की मांग कर रही है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोग क्यों मिथिला राज की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लीडर मिथिला के यहाँ पे उपस्थित हैं और ये लोग मिथिला राज की मांग कर रहे हैं। स्वागत है आपके चैनल को, बहुत बधाई। आप लोग आखिर मिथिला राज की मांग कर रहे हैं। देखिए, मिथिला का पहचान दुनिया में है और मिथिला राज आज से नहीं है, वो सैकड़ों साल पहले की बात है। इतिहास के पन्ने में दर्ज है मिथिला राज की भूमिका। मिथिला पहले देश हुआ करती थी, जो आज राज्य के लिए जो है ना, हम लोग इतना व्यस्त परेशान हैं, लेकिन राज्य भी नहीं मिल रहा है। कैसा देश हुआ करती थी मिथिला? मिथिला जो है ना, देश था जनक के समय में, और उस समय में जो राम के समय में, माँ सीता के समय में जो मिथिला देश हुआ करता था, जिससे कि पूरा दुनिया कंट्रोल होता था। क्या ये मिथिला देश आप बता रहे हैं, ये मिथिलांचल ये भारत में नहीं हुआ करता था? हाँ, भारत का भूमि है मिथिलांचल, और मिथिलांचल जो है भारत का प्रमुख जगह है। ऐसी जगह है जो पूरे दुनिया में मिथिला का लोग ऐसे धरोहर के रूप में सम्मान किए जाते हैं। प्रोजेक्ट आने से नहीं न होगा, वो जब वहाँ कार्य होगा स्थापित, जो प्रोजेक्ट बना हुआ है अभी कितने लंबित है, समझ गए। इस पर सरकार मोदी जी एग्रेसिव है, चूँकि पानी इस युग का बहुत बड़ा समस्या है। और मिथिलांचल में पानी जो है 10 फीट पे है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। मिथिलांचल की ऐसी धरती है जहां नीचे में गैस और तेल भी पाया जाता है, उसके लिए भी सर्वे हुआ था। क्या ये मिथिला राज की मांग सिर्फ ब्राह्मण लोग ही करते हैं या सभी लोग? सभी कौम रहते हैं वहाँ, कोई ऐसा जात नहीं है जो मिथिला में नहीं है। ठीक है, केवल ब्राह्मण से बात नहीं करिए, जात पात पे इस पे नहीं आइए। वो मिथिला का सब आदमी को सम्मान है मिथिला राज के लिए, और मिथिला राज के लिए सब जाति के लोग मिलजुल कर लगे हुए हैं। और इस पर ऐसी ओबीसी समाज बोलते हैं कि ये सिर्फ ब्राह्मणों की मांग है मिथिला राज, ये सिर्फ ढकोसला है। देखिए, कोई नहीं बोलता, उसे बोलने का ये अधिकार है ही नहीं। मेरे सामने में तो आज तक ऐसा बयान नहीं आया जो कोई ओबीसी विरोध कर रहा है मिथिला राज का, ठीक है, और कोई जात विरोध कर रहा है, वैसी बात नहीं है। कुछ सब जात मिलके मिथिला राज के लिए जो है ना किया जा रहा है आंदोलन। और मिथिला राज बनने से न कि बिहार का, मिथिलांचल का और पूरे देश का विकास होने की संभावना है। इसलिए मिथिला राज बनना बहुत ही आवश्यक है। मिथिला राज कोना के लेबै, मिथिला राज कोना के लेबै, मिथिलावासी एक हो। इंजीनियर शिशिर कुमार झा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति। आखिर क्या मांग है और किस लिए आप लोग मांग कर रहे हैं? हमारा मांग है पृथक मिथिला राज, मैथिली के समुचित स्थान और मिथिला के सर्वांगीण विकास। कोनो क्षेत्र के विकास के लेल भाषा बड़ जरूरी होइ छै। वाजपेयी जी 2003 में संविधान के अष्टम अनुसूची में दऽ देलखिन, लेकिन राज्य सरकार एखन तक ओहि भाषा के प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तक में नहीं देलकै हैं जे ओहि भाषा में पढ़ाई हेबाक चाही। जहन कि केंद्र सरकार के नई शिक्षा नीति जे छै, ओहि में कहल गेल छै जे क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हेतै। और अहाँ के बता दी जे पूरा नॉर्थ इंडिया में मात्र मैथिली एकटा एहन भाषा छै जे संविधान के अष्टम अनुसूची में छै, और पूरा नॉर्थ इंडिया में कोनो दोसर भाषा संविधान के अष्टम अनुसूची में नहीं छै। लेकिन तकर बादो एकर भाषा में प्राथमिक शिक्षा बिहार सरकार नहीं कर रही है।
दोसर जे विकास के बात छै, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र होय, स्वास्थ्य के क्षेत्र होय, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र होय, कोनो क्षेत्र में विकास ओहि तरह नहीं भऽ रहल है। कारण आइ देख लियौ जे 10 करोड़ पॉपुलेशन छै मिथिला के और 22-28 टा जिला छै, 22 टा तऽ एखन एग्जिस्टिंग छै और 6 टा जे झारखंड में चलि गेल छै। ओहि तमाम जिला में देवघर से लऽ के किशनगंज तक, किशनगंज से लऽ के पश्चिम चंपारण तक, वही जिला में मिथिला के विकास, मैथिली के विकास नहीं भऽ रहले है जे हिसाबे हेबाक चाहिए। ओ तखने संभव छै जखन कि मिथिला राज्य बनते। वही मिथिला राज्य वास्ते हमार सबके अनवरत लड़ाई चल रहल है। 2 साल पहले ठीक यह समय छै, हम 70 दिन में 700 किलोमीटर पदयात्रा लऽ के चलल रही और 12 टा जिला हम पदयात्रा केने रही। ओहिमे लोग के बहुत सपोर्ट भेटल रहे और जे हम गाम घर से लऽ के सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट सौंसे पदयात्रा केलहुँ, हर आदमी मिथिला राज चाहे छलै। हमरा एको आदमी नहीं भेटल जे कह जे नहीं मिथिला राज लऽ के की हेतै। तो मतलब छै जे ओतुका मैथिल मिथिला राज चाहे छथिन, लेकिन नेतृत्व नहीं छै। जे MLA MP हमर अहाँके जीतै छथि, ओ आबि के तऽ चमचागिरीमे पार्टीके लागि जाइ छथि। हुनका मैथिली से कोनो लेना देना नहीं छनि। जँ मैथिली बारेमे ओ बजितो छथि मात्र एहि दुआरे जे मैथिल हमरा जे काल्हि जाके जूताके माला नहीं पहिरा दिए कोनो मंच पर, तेँ मैथिली बाज, मैथिलीके गुणगान कर जे ई फूलक माला एहि मंच पर भेटै। तो अपने सब देख रहल छी कोन प्रकार से स्थानीय नेता के वक्तव्य छै और कह रहल छथि कि मिथिला के नेता जे भी एला से अपन स्वाभिमान बचबऽ के लऽ कऽ वो अपन भाषा दै छथि, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं नजर अबै छै। तो अपने सब मिथिला मैथिल के विचार देख रहल छलिए। धन्यवाद। आखिर आप लोग हर बार मिथिला राज की मांग कर रहे हैं, लेकिन खो कुछ नहीं पा रहा आप लोगों से। देखिए, ये सबसे अहम सवाल है जो नहीं कुछ हो पा रहा है। उसका मुख्य कारण है लोगों में रुचि नहीं है, लोग बटे हुए हैं। इतनी इंटेलेक्चुअलिटी है ना, इतना लॉजिकल है मिथिला का आदमी, जो कुछ लोग तो इसके सपोर्ट में है, कुछ लोग चाहता है कि मिथिला राज्य हो, कुछ लोग सपोर्ट में नहीं है। कुछ लोग सोचता है कि मिथिला राज्य अगर हो भी जाएगा तो यहाँ संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज कहाँ से आएगा। तो ये जो बहुत बड़ी जो समस्या है, आपस में ही डिवीज़न है और पार्टी लेवल पे भी डिवीज़न है। पार्टी तो अलग अलग है, तो अलग अलग लोग भी उससे जुड़े हुए हैं। कुछ पार्टियां चाहती हैं, कुछ पार्टियां बिल्कुल नहीं। आखिर एकता क्यों नहीं हो पा रही है? एकता वही मैंने बताया ना कि वो बहुत सारी बातें हैं। कुछ कह सकते हैं जो मिथिला या बिहार की जो पृष्ठभूमि रही है, जातिगत समीकरण या उस तरह की जो भावना शुरू से चली आ रही है, वो सब भी कारण है। अभी पिछले सालों, बीते सालों में देखा गया है कि मिथिला राज की मांग करते करते कुछ लोग कर रहे थे, तो कुछ सांसद ही, कुछ नेता ऐसे बयान दिए कि मिथिला को मिथिला देश ही क्यों ना घोषित कर दिया जाए। ये लोग मिथिला राज की मांग करते रहे। आखिर आप लोग का मकसद क्या है ये मांग करने का? और कितना अच्छा तो बिहार चल रहा है। बिहार चल रहा है, लेकिन मिथिला की जो मिथिला का जो इतिहास है, जो समृद्धि पहले थी, आज नहीं है। सबसे बड़ा है कि माइग्रेशन हो रहा है। आदमी जो है वहाँ रोज़गार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। वो बरसों से बाढ़ की समस्या है। ये सिस्टम जो है बरसों से चली आ रही है। अब देखिए, चूँकि केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट भी खोल दिया है, एम्स भी खोल दिया है, लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है। ये लॉलीपॉप है, एम्स लॉलीपॉप है मिथिलांचल? नहीं, लॉलीपॉप मतलब जो आवश्यकता है उसमें उसने फुलफिल किया है, लेकिन जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए ना, आर्थिक दृष्टिकोण से जो इंडस्ट्री का विकास है, बाढ़ की समस्या पे जो बातें हैं, जो अभी तक वो समस्या बनी हुई है। वित्त मंत्री जी ने इस बार बिहार के लिए पिटारा खोल दिया और जहां तक हाई डैम की बात रही उसके लिए भी अब प्रोजेक्ट निर्गत कर दिया गया है। तो क्या ये लोग मिथिला के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं? केंद्र तो सोचना ही चाहिए, और स्टेट पॉलिसी अलग होती है, केंद्र की पॉलिसी अलग होती है। केंद्र तो सबका विकास चाहता ही है। आखिर आप लोग मिथिला राज लाने के बाद क्या विकास करना चाहेंगे मिथिला में? क्या, क्यों, आखिर किस प्रकार से विकास? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये यहीं पर एक उत्तर ये भी आता है कि जब अपनी समस्या हमारी जो है, उस समस्या को हम जितनी अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं,
और समाधान कर सकते हैं, दूसरा नहीं कोई कर सकता है। मिथिला में ही मिथिला राज्य को लेकर के आवाज़ बुलंद होती है कि ये सिर्फ कुछ चंद लोगों का ही मांग है मिथिला राज्य, बाकी बिहार तो समृद्ध तरीके से चल ही रहा है। आखिर क्यों? ये तो मैंने आपको बताया ना कि वो आदमी मतभेद बहुत है। मैंने बताया, पहले ही बताया कि आपस में ही बहुत मतभेद है। कुछ लोग समर्थक हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों? अनटचेबिलिटी है या क्या है? कुछ प्रॉब्लम तो है ही। कुछ लोग जो समझते हैं कि हाँ, चूँकि अगर मिथिला राज्य हो जाएगा तो संसाधन नहीं है यहाँ, कैसे फिर यहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ये सब कारण भी हो सकता है। जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो तो नहीं चाहते हैं, पर जो मातृभूमि जिसको कहते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनको ये लगता है कि हमारा माइग्रेशन हो रहा है, हमारा आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, हमारा शैक्षणिक विकास नहीं हो रहा है, हमारी संस्कृति जो है अक्षुण्ण रहे, उसके लिए लोग सोचते हैं कि हमें अगर अपनी धरती और अपना राज्य मिल जाए तो हम सर्वांगीण विकास कर सकें। पहले भी बोला जाता था झारखंड अलग हुआ, खनिज व्यवस्था वहाँ चली गई, और बिहार को बोला था कि सोने की चिड़िया है, लेकिन सोने की चिड़िया कहीं और कट के चला गया। तो क्या बिहार में मिथिलांचल कट जाने के बाद क्या संपूर्ण विकास की आप अपना सपना साकार देख रहे हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि जब दो भाइयों में भी बंटवारा होता है तो एक गरीब होता है, एक अमीर होता है। जब वो आत्मनिर्भर होने के लिए सोच लेता है कि मुझे आत्मनिर्भर होना है, तो पंगु होके भी वो खड़ा हो जाता है। वही बात है, मिथिला अगर राज्य बन जाता है तो मिथिला की जैसी भी आर्थिक दशा दुर्दशा रहेगी, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। जिस माइग्रेशन जब से हुआ है तो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन तो फॉरवर्ड का ही है, ब्राह्मण का ही देखा जाए, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है। माइग्रेशन जो अगर हुआ है तो उन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा। दिल्ली में भी आप देख सकते हैं, कलकत्ता में देख सकते हैं, बम्बई में देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई सारी पार्टियां आई मिथिलांचल में, लेकिन मिथिला के नाम पे वो लोग कार्य करने का काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब कोलैप्स होता दिख रहा है। कोई भी पार्टियां मजबूत रूप से नहीं उभर के आ रही। कोई भी पार्टी, देखिए क्या है ना, ये सिस्टम ही है, चाहे वो छात्र संघ हो या अन्य किसी दल हो। मैंने आपको कमज़ोर पहलू बता ही दिया। कमज़ोर पहलू जो है, जो आपस में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, आपस में ही नेतृत्व के लिए भी हो सकता है, या मनमानी के लिए हो सकता है, या सबसे बड़ी बात जो है ना, क्लेश आपस में जो है, डिफरेंसेस जो परंपरागत चली आ रही है, मुझे लगता है यह एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपने देखा मिथिला के लोग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं, और हर एक पहलू पे हमने चर्चा किया। ब्राह्मण की बात, ST SC OBC समाज की बात, हर एक लोगों को फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो या SC ST समाज हो, अनेक लोगों की बात की, और किस प्रकार से मिथिला राज्य की मांग चल रही है जंतर मंतर पे। प्रत्येक साल हम न्यूज़ कवर करते हैं और प्रत्येक साल ये लोग आ रहे हैं, कई सालों से आ रहे हैं आप लोग, लेकिन अभी तक सालों से धरना चल कोई सुनवाई नहीं है। जो भी संस्था आती है पता नहीं कहाँ कोलैप्स हो जा रही है, और मिथिला राज्य की मांग को लेकर के ये लोग ऐसे ही आते रहते हैं, लेकिन कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी क्या आप लोग सोचते हैं इस आंदोलन के बारे में? अपना राय जरूर दीजिए। ये बिहार की बात है, मिथिलांचल की बात है। अगर अलग होगा तो बेहतर रहेगा, या एक साथ रहेगा तो बेहतर रहेगा। अपना राय आप दे सकते हैं। मिथिला में जो है 24 जिला है करीबन, जो होना अति आवश्यक है। उस पर कौन कौन सी है? बहुत सारा है। दरभंगा से शुरू कीजिए, मुजफ्फरपुर, इधर समस्तीपुर से लेके कोसी, पूरा सारा जगह जो है ना, देवघर भी कट जाता है। इसमें सारा चीज़ जो है ना मिथिला में ही आ रहा है।